एक लड़का टहलते टहलते एक ऐसी गली में चला जाता है जहाँ पर लड़कियाँ उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुई थीं, ताकि वहाँ पर उस गली से जो भी निकल रहा था वह उन लोगों को अपनी ओर बुला रही थी, आकर्षित कर रही थी। वह लड़का भी बहुत आकर्षित हो जाता है, मोहित हो जाता है और वहाँ पर उन लड़कियों के पास जाता है तो कई सारी लड़कियाँ जिन्होंने उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुई थीं, वह सभी लोग अपनी तरफ बुलाने लगती हैं। अब वह लड़का उन लड़कियों में से पसंद कर रहा था कि मुझे किस लड़की के साथ जाना है। तभी एक लड़की की और एंट्री होती है और जैसे ही वह लड़का उस लड़की को देखता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वह लड़का उस लड़की को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और जो लड़की होती है वह भी उस लड़के को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। दरअसल यह एरिया रेड लाइट एरिया था और वह जो है उस लड़की को जानता था। वह किसी अन्य महिला के साथ ना जाकर वो उसी लड़की को सिलेक्ट करता है और जब वह लड़की कमरे में जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है तो वह लिपटकर तेज़ी से रोने लगती है। दरअसल वह लड़का और कोई नहीं, उसका भाई ही होता है और वह पूरी कहानी जो अपनी बयां करती है उसके बाद जो लड़का करता है वह वाकई काबिले तारीफ़ होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आर्या आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल क्विक रियल स्टोरीज पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की हमारी एक ऐसी घटना है जो कि दिल दहला देने वाली है और सोचने पर मजबूर कर देती की है कि हमारे समाज में इस प्रकार के कई ऐसे अपराध हैं जिनका खुलासा कभी हो जाता है और कभी नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज की अपनी सच्ची घटना शुरू करते हैं। आज की हमारी सच्ची घटना पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है, 24 परगना क्षेत्र का एक लड़का होता है जो कि अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर में एक सराफा व्यापारी के यहाँ काम करता था। और एक दिन होता क्या है, वह सराफा व्यापारी उसे मेरठ में एक सराफा व्यापारी के यहाँ कुछ काम से भेजता है। वह लड़का वहाँ से चलकर जब मेरठ पहुँचता है तो वह एक गली से जब निकल रहा होता है कवाड़ी बाज़ार से, दरअसल कवाड़ी बाज़ार को रेड लाइट एरिया भी कहते हैं, तो वह वहाँ से निकल रहा था तो दुकानें को ऊपर बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जिन्होंने उम्मीद से भी बहुत कम कपड़े पहने हुए थे और वह लड़का उनको देखकर बहुत ही आकर्षित हो जाता है, मोहित हो जाता है। तभी उस लड़के की नज़र एक लड़की पर जाती है और वह उस लड़की को देखकर हैरान हो जाता है कि यह लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। वह लड़की एक छोटी सी पर्ची डालती है और कहती है कि रात 8 बजे मुझसे मिलने ज़रूर आना। अब वह लड़का भी बहुत उत्साहित होने लगता है कि यह लड़की यहाँ पर कैसे आई और क्यों है यहाँ पर, और वह रात 8 बजे का इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही रात 8 बजते हैं वह जो है वहाँ पर पहुँचता है और देखता है कि एक महिला के इर्द गिर्द बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी हुई हैं जिन्होंने उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुए हैं और वह जो है उसको अपनी तरफ बुला रही होती हैं। दरअसल वह कोठे की मालकिन होती है, तो वह उन लड़कियों को देखता है और उसमें वह लड़की भी होती है जिसने चिट्ठी फेंकी थी कि 8 बजे यहाँ पर मुझसे मिलने ज़रूर आना। वह मालकिन से जो है उसकी रेट की बात हो जाती है और वह उसी लड़की के साथ जाना तय कर लेता है जिस लड़की ने जो है पर्ची फेंकी थी। मामला तय हो जाता है, वह रुपए जमा कर देता है और वह लड़की जैसे ही उस लड़के को कमरे में ले जाती है और गेट बंद कर लेती है और उससे लिपटकर वह जो है बहुत तेज़ तेज़ से रोने लगती है। दरअसल इस तरीके से रो रही थी कि बाहर तक आवाज़ ना जाए। तो वह लड़का कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो। दरअसल वह लड़का और कोई नहीं होता है, रिश्ते में लगने वाला उसका भाई ही होता है। तो वह लड़की अपनी पूरी कहानी बयां करती है, कहती है भैया मैं निकली तो थी
स्कूल पढ़ने के लिए, लेकिन रास्ते में अचानक एक कार आई और उस कार में उन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती बिठा लिया और मुझे कुछ नशीला पदार्थ दे दिया गया। और जब मेरी आंखें खुली तो इस कोठे पर आकर मेरी आंखें खुली। और शुरुआती 15 दिन तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई। मुझे खाने पीने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया जाता था और जो कई मर्द आते थे उनके साथ सोने के लिए मजबूर किया जाता था। और वह जो है लगभग 6.5 महीने से कहती है मैं यहाँ पर हूँ, भैया मुझे बचा लीजिए, और मेरा घर जाने का बहुत मन करता है, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ। वह लड़का जैसे ही यह पूरी कहानी सुनता है तो वह बैठकर वह भी रोने लगता है। अब वह कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा। तभी होता क्या है, दरवाज़ा जो है एकदम से बहुत तेज़ी से खुलता है और उसमें एक लड़की और आ जाती है। वह देखती है कि वह जो सबीना होती, उसका नाम सबीना होता है, सबीना उस ग्राहक से ऐसे बैठी हुई थी मानो वह अपने किसी परिवार के साथ बैठी हुई थी। लग ही नहीं रहा था कि वह अपने ग्राहक के साथ बैठी है और उसने पूरे कपड़े भी पहने हुए थे। वह जो है लड़की तुरंत समझ जाती है कि यह कोई व्यक्ति जो है इसका कोई ना कोई रिश्तेदार है। तभी वह उस लड़की को भी शांत करती है क्योंकि वह उसकी दोस्त ही होती है। उसका नाम रवीना होता है। दरअसल ये दोनों नाम काल्पनिक, क्योंकि उनके असली नामों की यहाँ पर जो है घोषणा नहीं की जा सकती है। तो वह रवीना से कहती है चिंता ना करो, ये मेरा भाई है और ये हम दोनों को जो है यहाँ से निकालने के लिए आया है। वह लड़की शांत हो जाती है और वह भी अपनी कहानी बताती है। दरअसल उसके साथ भी कुछ इसी तरीके की कहानी होती है। तो वह लड़का जो है 1-1.5 घंटे के बाद वहाँ से चला जाता है और जिस मेरठ व्यापारी में सराफा व्यापारी के यहाँ उसे जाना था वह वहीं पर फिर जाता है और जो वहाँ का नौकर होता है उस दुकान का, उससे उसकी जान पहचान होती है और वह नौकर को सारी कहानी बताता है। तो वह नौकर उसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ले जाता है और वहाँ पर सारी कहानी पुलिस को बताता है। तो पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से लेती है। दरअसल उस समय वहाँ की जो एसपी होती हैं, मंजिल सैनी होती हैं, जो कि अपने जो है सख्त नियमों को ही लेकर जानी जाती हैं, वह तुरंत ही जो है इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए पूरी एक टीम तैयार करती हैं। और टीम जब उस कबाड़ी बाज़ार में छापा मारती है तो वहाँ से कई ऐसी लड़कियाँ निकलती हैं जिन्हें अलग अलग जगह से जो है किडनैप करके यहाँ पर वेश्यावृत्ति का धंधा कराया जा रहा था। और जो समीना होती है वहाँ पर बहुत सारी मीडिया भी आ जाती है। वह जो है अपनी पूरी कहानी बताती है कि जो है मैं यहाँ पर ऐसे आई और मेरे भाई ने मुझे यहाँ से निकालने में मेरी मदद की। जब यह मामला जो है सोशल मीडिया और अखबारों में प्रकाशित होता है तो सभी लोग उस लड़के की तारीफ़ कर रहे थे, क्योंकि उसने केवल एक ही लड़की को नहीं बचाया था, वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थीं उन सभी लड़कियों को उसने बचाया था। और इसी कहानी से संबंधित जो रवीना होती है उसकी भी कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। रवीना दरअसल बांग्लादेश की रहने वाली होती है और उसका एक बेटा भी होता है 4 साल का। वह अपने पति और बेटे के साथ बहुत खुश होती है और वह एक दिन बाज़ार करने जाती है और बाज़ार करके शाम हो जाती है और वह गलती से दूसरी गाड़ी में बैठ जाती है। और जैसे ही गाड़ी वहाँ से बहुत दूर निकल जाती है तब उसे एहसास होता है कि वह गलत गाड़ी में बैठ गई है। तो वह वहाँ से उतर लेती है और जो इलाका होता है थोड़ा सुनसान इलाका होता है तो वह पैदल ही चलने लगती है। तभी जो है वहाँ पर एक व्यक्ति आता है मोटरसाइकिल से। वह कहता है बहन तुम इतनी रात में इस रोड पर क्या कर रही हो, यहाँ पर जो है बिल्कुल भी रहना सेफ़ नहीं है तुम्हारे लिए, तुम मेरे साथ चलो, जहाँ भी तुम्हें जाना होगा मैं तुमको छोड़ दूँगा। वह लड़की भी कुछ सोचती समझती है और वह जानती थी कि यह कोई भला ही आदमी
है जो मुझसे बहन करके बात कर रहा है, तो इसके साथ जाने में मुझे कोई भी समस्या नहीं होगी। वह उस आदमी की बात मान लेती है और रास्ते में वह कुछ उसे नशीला पदार्थ खिला देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तब उसकी आंखें इंडिया के कोलकाता में आकर खुलती हैं। और जैसे ही वह वहाँ पर देखती है तो बहुत सारी लड़कियां वहाँ पर होती हैं, जिनसे जो है इसी तरीके से वेश्यावृत्ति का धंधा कराया जा रहा था। शुरुआत में तो उस लड़की को बहुत मारते पीटते हैं और खाना भी नहीं देते हैं, और वह लड़की जो है मजबूर हो जाती है और उसको इस प्रकार की गोलियां भी देते हैं जिसके उसके हार्मोन्स बहुत तेज़ी से उत्तेजित होने लगते हैं और वह उसे जो है शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने लगते हैं। थोड़े दिन तो वह जो है कोलकाता में रेड लाइट एरिया में रहती है, फिर उसका ट्रांसफ़र दिल्ली में हो जाता है और वह दिल्ली में जो है 3-4 महीने वहाँ पर भी रहती है। वहाँ पर भी वह जो है दुख सहती हुई उसका डेली जो है इसी तरीके से बलात्कार किया जा रहा था, और फिर उसका ट्रांसफ़र दिल्ली से होकर मेरठ में कर दिया जाता है। और जब वह मेरठ में रेड लाइट कोठे पर पहुंचती है तो जो कोठे की मालकिन होती है वह कहती है, तुम यहाँ से कभी भागने की सोचना भी मत। अगर तुमने कोशिश की बाहर तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरे देश से आई हो, ना तो तुम्हारे पास कोई पासपोर्ट है और ना ही तुम्हारे पास वीज़ा है। वह लड़की भी समझ जाती है कि अगर मैं यहाँ से भागती हूँ तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी और मुझे हमेशा के लिए जेल में डाल देगी। तो वह लड़की वहाँ पर जो है इसी तरीके से अपना दुख सहती रहती है। और जब छापा पड़ता है तो वह लड़की भी वहाँ से आज़ाद हो जाती है और अपनी कहानी बताती है पूरी पुलिस को। तो पुलिस उसे जो है बांग्लादेश से कांटेक्ट करती है और उसे बाकायदा उसे अपने देश भेज दिया जाता है। और वह जब अपने बच्चे से जाकर मिलती है तो वह उससे बहुत ही लिपटकर रोने लगती है, क्योंकि उसका छोटा सा बच्चा था। वह अपने बच्चे को जो है डेली ही याद किया करती थी। दोस्तों, आज के ज़माने में कई ऐसे अपराधी हैं जो शरीफ लोगों का चोला पहनकर अपनी मीठी मीठी बातों से जो है मासूम लोगों को फंसा लेते हैं और उनको अपराध की दुनिया में ढकेल देते हैं। वह लड़की यह ही सोच रही थी कि यह आदमी मुझसे बहन जी करके बात कर रहा है तो यह मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि यह आदमी उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें जो है सीख लेनी चाहिए कि अगर अनजान व्यक्ति कैसा भी कितना भी अच्छा हो, उस पर जो है पूरी तरीके से शायद भरोसा नहीं किया जा सकता है इस कहानी को सुनकर। तो फ्रेंड्स, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।